हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अपना लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है? पहली बात तो ये है कि इट इज द बेस्ट टेस्ट यू कैन यूज फॉर अ गिवन साइज टाइप 1 एरर रेट। आपने टाइप 1 एरर रेट सभी ना पढ़ा है। टाइप 1 एरर रेट मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्या होता है, H0 और H1 होते हैं। H0 और H1 होते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर रेट जो है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो ज्यादा आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम भी, ठीक है। तो आपने टाइप 1 एरर पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर मेरा प्रोडक्ट बिक जाता है मतलब मींस सोल्ड आउट, ठीक है, सोल्ड हो जाता है, बट मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? नॉट गुड। समझ लो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड नहीं है, पर वो फिर भी बिक गया, फिर भी वो सोल्ड आउट हो गया, तो ये चीज क्या है मेरी? ये है टाइप 1 एरर रेट, ठीक है। व्हेन यू आर टेस्टिंग बिटवीन टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, मतलब जब भी आप किसी टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के साथ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें बताया कि वो क्या है, नल हाइपोथेसिस है H0, और सेकंड क्या है हमारी H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये समझ आया आपको? पहली लाइन ये है कि सबसे पहले यूज क्यों की जाती है टाइप 1 एरर रेट के लिए, ठीक है। Now, why is it the most पावरफुल? क्यों पावरफुल है? बिकॉज इट गिव्स द हाईएस्ट पावर। पावर समझ रहे हो? मतलब हाईएस्ट पावर, आपको हर चीज पता है कि पावर क्या होती है। मतलब अगर बाई चांस मेरे पास चीज कोई अवेलेबल है, मेरे पास चीज कोई स्ट्रेंथ है, तो पावर क्या होती है? मतलब मेरे पास कितनी शक्ति है। सो बिकॉज इट गिव्स द हाईएस्ट पावर, पावर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है चीज कि मेरे पास जो है, मेरे पास H1 जो है वो ट्रू है, मतलब मेरे पास कोई स्टेटमेंट है तो H1 ट्रू है, पर H0 क्या है? गलत है। ये एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आएगा फिर, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? H0 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, जब हमारे पास H1 क्या होगा? ट्रू होगा। नाउ मोर पावर मीन्स मोर लाइकली टू कैच द ट्रूथ व्हेन H1 इज करेक्ट। मतलब जब भी हमारे पास मोर पावर होगी तो हम जो क्या है, ट्रूथ जो भी हमारे पास सच है, मतलब H1 क्या है हमारा? करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड कैसे करेंगे? फॉर सिंपल केसेस व्हेन बोथ H0 एंड H1 आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड, मतलब जब भी हमारे पास H0 और H1 जो है वो कंप्लीटली क्या होंगे? गिवन होंगे, ठीक है। गिवन होंगे तो उसी केस में हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नीमन पियर्सन लेमा tells you exactly how to create the most powerful test. Now this नीमन पियर्सन लेमा जो है वो exactly आपको बताता है कि कैसे बनाना है और कैसे जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट उसमें से निकालना है। तो आप क्या करते हो? उसमें यूज करते हो, यू यूज द लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट, जिसमें आप रिजेक्ट करते हो H0 को इफ F0x डिवाइडेड बाय F1x क्या है आपका? लेस देन के है, ठीक है। तो ये है हमारा इसकी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट चीज क्या है? दैट चीटिंग इन एग्जाम। देखो सभी ने की है चीटिंग, मैंने भी करी है, ठीक है। अपने टाइम पे हर किसी बच्चे ने एक आध टाइम तो की है। तो इसमें हमारा H0 क्या है? हम सिर्फ एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब हमें फिर देखना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट आंसर्ड रैंडमली डिड नॉट चीट, मतलब कोई बच्चा जिसने रैंडमली आंसर करा, उसने चीट नहीं किया, ठीक है। मेरे पास एक सेकंड बच्चा है, स्टूडेंट कॉपीड आंसर फ्रॉम अनदर पेपर चीटेड, मतलब एक बच्चा है उसने दूसरे के पेपर से चीट किया है और वो पकड़ा गया है, मतलब चीटेड है। यू लुक एट हाउ सिमिलर देयर आंसर्स आर। आप पहले क्या करते हो? उनके आंसर्स को कॉपी करते हो, मतलब देखते हो एक दूसरे के, मतलब उनको चेक करते हो बेसिकली। इफ द सिमिलरिटी इज टू हाई टू बी रैंडम यू रिजेक्ट H0। अगर मुझे पता लग गया कि उनकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा, चाहे इसने चीट करा या नहीं किया मुझे नहीं फर्क पड़ता, इसने चीट करा, अगर इन दोनों की जो है मतलब मेरी शीट जो है वो अगर सेम आती है, समझ गया, मतलब मेरा रोल नंबर 21 है, 22 की भी और 21 की भी सेम आती है, तो अगर उनकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या करूंगी मैं? जो बेचारा जो शांत बच्चा है, जिसने बेचारे ने चीटिंग ही नहीं करी, जिसने अपनी मर्जी से आंसर दी, वो भी क्या होगा? पकड़ा जाएगा, ठीक है। उस केस में हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे और H1 वाला क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। Now, this is the most powerful test for catching cheating. It gives the highest chance to detect coping without accusing innocent students too often. मतलब ये चीज क्या है? मोस्ट पावरफुल टेस्ट यही चीज हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अभी हमने चीटिंग एग्जांपल लिया, तो यही चीज है कि हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि किस बच्चे ने चीटिंग की है, जो कि हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस दे रहा है टू डिटेक्ट विच वन कॉपीड मोर, मतलब जिसने ज्यादा कॉपी किया होगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और दूसरी बात ये, अगर आपको फिर से आपको ये पता है कि मैं हर आपके गिवन टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको किसी भी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।